हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एनाट में आता है, राइट। तो उसमें हम देखेंगे मेकल्स डायवर्टिकुलम, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, मेकल्स डायवर्टिकुलम आपको आगे भी बहुत जगह सर्जरी में आएगा, आपको बहुत जगह आएगा कि मेकल डायवर्टिकुलम क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में हम मेकल डायवर्टिकुलम में एनाट में जितना दिया हुआ है वो सारा इस वीडियो में देखते हैं। बाकी इस वीडियो देखने के बाद आपको मेकल डायवर्टिकुलम के बारे में बेसिक सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जितना आपको फर्स्ट ईयर में जानना चाहिए उतना तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ क्या होती है और उसमें मेनली जो पॉइंट क्या याद रखने हैं जो कि आपके आगे भी काम आएंगे, ये भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेकल डायवर्टिकुलम। सो मेकल्स डायवर्टिकुलम जो ये है, तो इसको एक और नाम दे देता है, दैट्स कॉल्ड इलियल डायवर्टिकुलम। तो इलियल डायवर्टिकुलम या फिर मेकल्स डायवर्टिकुलम ये क्या होता है? इट इज एन persistent proximal part of embryonic वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। तो विटलो इंटेस्टाइनल डक्ट है, वाइटलो जो भी आप कहते हो, तो वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो होता है इसका एम्ब्रियोनिक जो परसिस्टेंट रहता है तो वही को कहते हैं मेकल डायवर्टिकुलम। मेकल डायवर्टिकुलम क्या है? इट इज एन रेमिनेंट ऑफ द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। तो यही चीज़ है आपका मेकल्स डायवर्टिकुलम, इतना याद रख लीजिएगा, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इट इज एन रेमिनेंट ऑफ द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट, राइट। तो ये चीज़ हो गई इसमें का प्रोक्सिमल पार्ट, इतना याद रखिएगा। वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट इसी से ये परसिस्टेंट है, राइट। तो ये चीज़, अब ये पहली चीज़। उसके बाद ये 2% पॉपुलेशन में रहता है, मतलब लाइक 2% ऑफ द सब्जेक्ट में ये आपको मिलेगा, राइट। ये चीज़ यहाँ पे। उसके बाद ये यूजुअली इट इज अराउंड एंड 2 इंचेस और दैट 5 सेंटीमीटर अराउंड लॉन्ग होता है मेकल्स डायवर्टिकुलम। कितना? 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर, इतनी चीज़। अब it is situated about a 2 feet, that is 60 centimeter proximal to the ileocecal junction. So ileocecal जो जंक्शन होता है उससे 60 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल जो ये होता है दैट इज अ मेकल डायवर्टिकुलम की पोजीशन रहती है, राइट। तो ये इलियोसिकल जंक्शन के 60 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल, तो ये याद रखना। ये पहला वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट वाला और दूसरा 60 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू इलियोसिकल जंक्शन, ये चीज़ यहाँ पे मोर कॉमन इन मैन, तो मैन में ज़्यादा होता है। उसके बाद कैलिबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस वॉल इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द इलियम। तो इलियम से इसका वॉल वगैरह सारी चीज़ मतलब सेम ही सेम रहती है, राइट। उसके बाद अपेक्स में भी फ्री एंड अटैच टू द अम्बिलिकस बाय द फाइब्रस बैंड। तो अपेक्स जो रहता है उसका फ्री रहता है और अटैच टू द अम्बिलिकस बाय द फाइब्रस बैंड। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद इट इज अटैच टू द एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ द इलियम। तो राइट, तो ये जो आपका मेकल डायवर्टिकुलम रहता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एक मेसेंट्रिक बॉर्डर रहता है और एक एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर रहता है। तो उसका जो एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर रहता है ऑफ द इलियम, तो ये उसको अटैच मतलब रहता है। तो ये चीज तीसरा पॉइंट याद रखना कि इट इज अटैच टू द एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ द इलियम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। उसके बाद मे कंटेन इक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो सकती है, पैनक्रेटिक टिश्यूज हो सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ इसमें हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ आप तो हमने इतना इतना पॉइंट, तो इसमें से 2-4 पॉइंट आपको जो मेनली है वो याद रखना है। उसके बाद इट इज़ नॉर्मली इट इज एन सिम्टम लेस। तो इसमें नॉर्मली सिम्टम्स नहीं होता, बट ये क्या क्या करा सकता है? सो इट कैन कॉज एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। उसके बाद कंटेंट्स गैस्ट्रिक एक्टोपिक म्यूकोसा होता है एंड पैनक्रेटिक टिश्यूज होते हैं। इट्स थिन वॉल में भी अल्सरेट, तो ये यहाँ पे थिन वॉल होने की वजह से ये अल्सरेट कर सकता है, परफोरेट हो सकता है, ब्लीड टू मिमिक द एक्यूट एब्डोमेन। तो ब्लीड कर सकता है, परफोरेट हो सकता है, अल्सरेट हो सकता है। क्यों? इसमें पैनक्रेटिक या गैस्ट्रिक म्यूकोसा का कुछ पार्ट होता है इसीलिए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख लिया और मिमिक करता है एक्यूट एब्डोमेन के। और जब इन्फ्लेम हो जाए, व्हेन इन्फ्लेम इट्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। जब भी ये कभी इन्फ्लेम हो जाए तो ये एग्जैक्टली मिमिक करता है आपका अपेंडिसाइटिस के इससे। तो इसका एक डिक्टम है जो आपको सर्जरी में फॉलो किया जाता है कि अगर समझ लीजिए आप सर्जरी करने जा रहे हो, लाइक एन पेशेंट है आपके पास, आपने डायग्नोज कर लिया कि हाँ भाई इसको जिस सिम्टम्स वगैरह इस सारी चीज़ों से हमें लग रहा है कि दैट माइट बी एन अपेंडिक्स, और हमने इसको मतलब पूरा डायग्नोस कर लिया और हमें समझ रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हमने अपेंडिक्स को, तो अगर हमने सर्जरी करने हमने ओपन कर दिया दैट कि हमें सरप्राइजिंगली पता चला कि आपका जो अपेंडिक्स दैट इज नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आज तक।
राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट, क्या देखेंगे मेकल्स डाइवर्टिकुलम तो नहीं है। सो यही चीज़ यहाँ पे हमने क्या होती है। तो क्लिनिकल डायग्नोस केस ऑफ द एक्यूट एब्डोमेनल इफ हेल्दी अपेंडिक्स इज फाउंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सर्जन शुड लुक फॉर द मेकल डाइवर्टिकुलम। तो सर्जन को मेकल डाइवर्टिकुलम देखना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी है। तो मेकल डाइवर्टिकुलम है या नहीं है तो इन्फ्लेम है कुछ है, तो सारी चीज़ में हमने देखनी पड़ेगी। और यही चीज़ जो होती है आपके, जो आपका मेकल डाइवर्टिकुलम होता है, राइट। तो ये एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। बाकी अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।